Welcome to my channel Socio Exploration. Today's video focus will be we can say functional analysis, a major idea which was presented by Robert K. Merton. As you all know that he was actually a neo-functionalist. He was a contemporary thinker as well. Not only that, but also he has produced such ideas that are remarkable in history. One of them is the idea of functional analysis, and it is that idea for which he is very famous. Not only that, but also we can say acquire a medal for it as well. As I already told you these things in the previous video, now it's time to turn towards the major idea, what functional analysis is and what is the major idea. What are the related ideas that we can say associated with this analysis, such as manifest function, latent function, and we can say dysfunctions, or we can also call it डाइस फंक्शन. सो बेसिकली फंक्शनल एनालिसिस होता क्या है? रॉबर्ट के मर्टन फेमसली जाने जाते हैं इस कंसेप्ट के लिए, और इसमें उन्होंने ये डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि किस तरह से सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स आपस में वर्क करके सोसाइटी को फंक्शनिंग बना रहे होते हैं. ठीक है, अब जब मुख्तलिफ पार्ट्स आपस में फंक्शन कर रहे होते हैं तो उन फंक्शंस को परफॉर्म करने में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो जिसके लिए वो खुद इंस्टीट्यूशन या पार्ट्स बने होते हैं. ठीक है, जिस तरह से फैमिली का काम होता है रेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन, सोशलाइजिंग ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फैमिली से लाजमी तौर पर अटैच्ड होते हैं. हमें पता है फैमिली के क्या क्या टास्क हैं. तो रॉबर्ट के मर्टन कहते हैं कि सिर्फ हमने इस चीज को नहीं देखना कि एक इंस्टीट्यूशन या एक पार्ट कौन से फंक्शंस प्रोड्यूस कर रहा है और ये obvious से फंक्शंस है जो कि हर एक ने प्रोड्यूस करने. अब जैसे एजुकेशन का एक obvious सा फंक्शन होता है कि वो आपको नॉलेज दे, ठीक है, आपके अंदर स्किल्स को इनकलकेट करे, दैट्स इट ना. अब वो कहता है कि लेकिन जब हम फंक्शंस की बात करते हैं ना, तो ये जो पार्ट्स होते हैं और ये सिस्टम्स होते हैं, या हम कह सकते हैं ये इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो obvious फंक्शंस के अलावा कुछ ऐसे फंक्शंस भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो कि हम तसव्वुर नहीं करते, लेकिन उनके आउटकम के तौर पर डेवलप होने लग जाते हैं. मींस वो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं किसी भी सिस्टम के. ठीक है, जिस तरह से हम यूनिवर्सिटीज की एग्जांपल देते हैं, नॉलेज दे रही हैं वो, ठीक है, साथ ही साथ मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो आपको स्किल्स की डेवलपमेंट पॉसिबल बना रही हैं आपके लिए, लेकिन साथ ही साथ वी कैन से कि कपल रिलेशनशिप को भी डेवलप करने में हेल्प आउट कर रही हैं. मैच मेकिंग के वी कैन से कि इंस्टीट्यूशंस के तौर पर भी काम कर रही है. बहुत हद तक जो है स्टूडेंट्स अपनी लाइफ ही में ये डिसाइड कर लेते हैं कि वुड बी स्पाउस कौन होगा उनका. ठीक है, यानी कि ये एक तरह से मैच मेकिंग प्रोसेस के तौर पर भी काम करती है. तो ये कभी भी इंस्टीट्यूशंस का पर्पस नहीं रहा, स्पेसिफिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, कि वो जो है मैच मेकिंग इंस्टीट्यूशन के तौर पर भी काम करें, लेकिन वो करते हैं, वो ये भी फंक्शन प्रोड्यूस करें. तो ये क्या है? एक ऐसा फंक्शन है जो कि लेस ऑब्वियस है, ऐसा छुपा हुआ फंक्शन है जिसको हम आम जुबान में बयान नहीं करते, लेकिन स्टिल ये जो है अपना रोल प्ले कर रहा होता है. ठीक है, तो वो कहता है कि जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो सोसाइटी के अंदर जितने भी फंक्शंस प्रोड्यूस होते हैं उनमें सिर्फ ऑब्वियस फंक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं होते, उसके अंदर वो फंक्शंस भी आ जाते हैं जो कि लेस ऑब्वियस होते हैं. ठीक है, जिनके बारे में हमें कुछ खास पता नहीं होता, लेकिन आउटकम के तौर पर वो भी जो है हेल्प आउट करते हैं. एक तरह से वो मैनिफेस्ट फंक्शंस को अचीव करवाने में हेल्प आउट करते हैं. लेटेंट फंक्शन वो हिडन फंक्शंस होते हैं. ठीक है, सो अपनी थ्योरी को स्टार्ट करते हुए उन्होंने कुछ 3 एस्पेक्ट्स को डिफाइन करने की कोशिश की थी. अकॉर्डिंग टू हिम के सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि फंक्शनल यूनिटी के नाम से जानी जाती है. अब वो कहता है कि बहुत सारे जो है फंक्शनलिस्ट ऐसे हैं जो कि ये बिलीव रखते हैं कि फंक्शंस की आपस में यूनिटी होना बहुत जरूरी है. विदाउट वी कैन से यूनिटी सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी, सिस्टम सीज हो जाएगा और बिल्कुल कोई फंक्शन नहीं होगा, और इस तरह से डिसऑर्गेनाइजेशन कॉज होगी. ठीक है, रॉबर्ट के मर्टन के अकॉर्डिंगली ये सिचुएशन है ना कि फंक्शनलिस्ट जो टिपिकल फंक्शनलिस्ट है वो ये मानते हैं, लेकिन रॉबर्ट के मर्टन कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि सोसाइटी के हर पार्ट में यूनिटी हो, वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो. जिस तरह से हमने एजील स्कीम में डिफाइन की थी ये बात के पार्ट्स का आपस में इंटीग्रेट होना जरूरी है. अब वो कहते हैं जरूरी नहीं है. कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि डिसफंक्शनल होते हैं. तो हमने अपने आप को इस एरिया तक लिमिटेड नहीं कर देना कि भाई जो पार्ट्स है सोसाइटी को लाजमी तौर पर क्या हो, आपस में यूनिटी रखते हैं और उनके फंक्शंस जो एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हो. कुछ ऐसे फंक्शंस भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं या समहाउ डिसफंक्शनल होते हैं. ठीक है, देन उन्होंने एक अनदर इंपॉर्टेंट आइडिया प्रेजेंट किया विच इज फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी. ये भी उन्होंने इसलिए डेवलप किया ताकि क्रिटिसाइज कर सकें ओल्ड जितने भी फंक्शनलिस्ट हैं उनको.
तो बहुत सारे जो फंक्शनलिस्ट थे जो कि बेसिकली कंटेम्प्रेरी पीरियड से पहले से ताल्लुक रखते थे, स्पेसिफिकली मतलब पहले की एरा से, यानी कि क्लासिकल पीरियड से, तो उसमें जो है ये कंसेप्ट पाया जाता था कि कुछ इंस्टीट्यूशंस के साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे एसोसिएटेड कि इंडिस्पेंसिबल है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। हर इंस्टीट्यूशन के कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनको अलग थलग नहीं किया जा सकता, वो उनके लिए एक बेस की तरह पे काम करते हैं। ठीक है, अब जिस तरह से हम कह देते हैं कि जो ऑफ कोर्स आपके ओल्ड फंक्शनलिस्ट थे वो ये मानते थे कि फैमिली के साथ जो रेयरिंग का प्रोसेस है, सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, वो जुड़ा ही जुड़ा है, वो इंडिस्पेंसिबल है, उसने प्ले करना ही करना है, अगर नहीं करेगा तो सोसाइटी में डिसऑर्गेनाइजेशन होगी, सोसाइटी जो है कि नाम है मुकम्मल तौर पर एक तरह से कोलैप्स कर जाएगी। देयर वुड बी नो वी कैन से कि पीस सिचुएशन विद इन सोसाइटी एंड इवेंचुअली हर चीज जो है क्या नाम है धर्म भरम हो जाएगी। अब मर्टन कहता है ये आइडिया हमने रिजेक्ट करना है, इस तरह की थिंकिंग अगर हम लेके चलेंगे तो इवेंचुअली वी विल बी लिमिटेड टू सर्टेन आइडियाज। सो उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं कि एक इंस्टीट्यूशन के साथ जो स्पेसिफिक फंक्शंस मेंशन किए जाते हैं वो हमेशा उसके लिए इंडिस्पेंसिबल हो, उसने प्ले करने ही करने। नो, अब जैसे फैमिली की एग्जांपल उन्होंने दी, उन्होंने कहा फैमिली को ले लें आप। अब फैमिली इंस्टीट्यूशन का काम ये बोला जाता है भाई रेयरिंग करना, बच्चों की सोशलाइजेशन करना, लेकिन आजकल के जो मॉडर्न जमाना है इतना वी कैन से कि ये डुअल इनकम कपल्स का जो सिस्टम आता जा रहा है कि दोनों पेरेंट्स जो है कि नाम है वर्किंग बन चुके हैं, तो क्या करते हैं पेरेंट्स जो है या तो नैनी हायर कर लेते हैं घरों में या जो है क्या नाम है डे केयर सेंटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां क्या है फैमिली का जो रोल था जो कि वाकई से एसोसिएट किया जाता था कि फैमिली अपना ये फंक्शन प्रोड्यूस करेगी, अब वो क्या हो गया कि वो जो है क्या नाम है किसके हवाले चला गया, डे केयर सेंटर्स की तरफ चला गया या कैसे कि नैनीज की तरफ चला गया। ठीक है, तो ये एक चीज उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की कि जरूरी नहीं कि आपका कोई सेकंड इंस्टीट्यूशन जो फंक्शन प्रोड्यूस करे वो इंडिस्पेंसिबल है, वो कभी अलग थलग नहीं हो सकता, वो उसने प्ले करना ही करना है, अगर नहीं करेगा तो सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। अनदर थिंग जिसके लिए उन्होंने क्रिटिसाइज किया यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म है। अब बहुत सारे कुछ फंक्शनलिस्ट ये कहते हैं कि कुछ फंक्शन यूनिवर्सल हैं और उनको कभी स्टॉप नहीं किया जा सकता, लेकिन मर्टन ने यहाँ भी रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा नो, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि नॉन फंक्शनल भी होते हैं, डिसफंक्शनल। अगेन वही बात उन्होंने की कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि ऐसे नहीं है कि भाई यूनिवर्सल ही हमेशा के लिए रहेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि कैसे कि फॉर द टाइम बीइंग होते हैं, लेटर ऑन वो जो है डिमिनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनकी जगह कोई और हो जाती है, आ जाती है। तो ये उन्होंने एक तरह से एक सिंपल सी बात की कि जो है अल्टरनेटिव्स भी होते हैं, आपके फंक्शंस के कुछ अल्टरनेटिव्स भी होते हैं, आप एक जगह दूसरा रोल भी प्ले करवा सकते हैं। तो एक सिंपल सा आइडिया है, हमारी सोसाइटी बाउंड अगर हो जाए इन स्पेसिफिक रोल्स या किसी फंक्शन तक तो फिर प्रोग्रेस नहीं मुमकिन होगी। Now he talked about the main idea के फंक्शंस की उन्होंने 3 टाइप्स का जिक्र किया है जो कि बड़ी सिंपल सी हैं। बिफोर डूइंग दैट सबसे पहले उनकी फंक्शन की डेफिनेशन को समझ लें। अकॉर्डिंग टू मर्टन फंक्शंस आर दोज ऑब्जर्व्ड कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच मेक फॉर द एडेप्टेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ अ गिवन सिस्टम। जाहिर है फंक्शंस वो एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि एक सिस्टम को एडजस्टमेंट और एडेप्टेशन में हेल्प आउट करते हैं। तो सिंपल सी एक डेफिनेशन है, इट्स नॉट अ बिग डील। बाकी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो कि ऑब्जर्व फॉर्म में होते हैं, हमें नजर आ रहे होते हैं, जब भी कोई इंस्टीट्यूशन कोई रोल प्ले कर रहा है वी कैन इजीली ऑब्जर्व इट। ओके, देन ही टॉक्ड अबाउट 3 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनिफेस्ट फंक्शन, दीस आर सच फंक्शंस जो कि इंटेंडेड फंक्शंस होते हैं, लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी। तो ऐसे फंक्शंस जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो, जो कि इंटेंडेड हो, किसी भी सिस्टम के रिकॉग्नाइज्ड या इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, उसको हम क्या कहते हैं मैनिफेस्ट फंक्शन। लाइक यूनिवर्सिटी का काम क्या होता है, बच्चों को नॉलेज देना, बच्चों की स्किल डेवलपमेंट करना, बच्चों में पैट्रियोटिज्म डेवलप करना, बच्चों को नेशनलिज्म सिखाना। ये सिंपल सी चीज है ना। इसी तरह आपकी फैमिली का क्या काम होता है, रेयरिंग करना, अपब्रिंगिंग करना, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके वो फंक्शंस हैं जो कि मैनिफेस्ट फंक्शन है। ठीक है, एक एनजीओ बनाई गई है पुअर लोगों को हेल्प आउट करने के लिए, तो वो क्या है, वो क्या है, उसका मैनिफेस्ट फंक्शन सिंपल सा है कि हेल्पिंग द पुअर पीपल एंड वी कैन से कि डिप्रेव्ड पीपल। सिंपल सी बात है ना। और आप हॉस्पिटल की एग्जांपल ले लें, क्या काम होता है इसका, हील सिक पीपल, ये काम होता है ना। तो हमेशा याद रखें कि एक इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है क्या नाम है उसके मैनिफेस्ट फंक्शन वो होते हैं जो कि उससे बेसिकली एसोसिएटेड होते हैं। सो उस इंस्टीट्यूशन ने करने ही करने हैं, तो ये क्या है मैनिफेस्ट फंक्शन। अब लेटेंट फंक्शन वो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं किसी सिस्टम के जो कि हमें हेल्प करते हैं मैनिफेस्ट फंक्शन को अटेन करने में। अब जैसे एनजीओ का काम है पुअर पीपल को हेल्प आउट करना, लेकिन उस चीज के लिए वो क्या करता है, डोनेशन हासिल करता है, और डोनेशन को हासिल करना एक लेटेंट फंक्शन है ताकि पुअर पीपल की हेल्प आउट की जा सके। तो पुअर पीपल की हेल्पिंग एक मैनिफेस्ट फंक्शन था, जबकि डोनेशन का हासिल करना एक लेटेंट फंक्शन था। तो लेटेंट फंक्शन को यूज करके अपने मैनिफेस्ट फंक्शन को अटेन करना है। अब जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, एक हॉस्पिटल जिस तरह से मैंने अभी मिसाल दी कि उसका काम है बीमार लोगों को हील करना, लेकिन लेटेंट फंक्शन क्या है, मजीद ये है कि वो क्रिएट करे जॉब फॉर द डॉक्टर एंड नर्स। सिंपल सा आइडिया था जो कि मुश्किल बिल्कुल नहीं है। देन आ जाता है डिसफंक्शंस। डिसफंक्शंस वो होते हैं जो कि कोर्स नेगेटिव एक तरह से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं किसी भी सिस्टम के। जरूरी नहीं कि हर दफा एक सिस्टम पॉजिटिव ही आउटकम्स या कॉन्सिक्वेंसेस को प्रोड्यूस करे। कभी कभार ये भी सिचुएशन होती है कि सिस्टम के अंदर ऐसे भी फंक्शंस आ जाते हैं, ऐसे भी कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप होने लग जाते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं, समहाउ हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, सोसाइटी की तरफ को हार्मफुल वी कैन से कि आउटकम्स की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, लाइक आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की एग्जांपल लेने, इसका काम क्या है, एजुकेट करना लोगों को, ये फंक्शन है ना, उसका बेसिक फंक्शन यही है। लेकिन साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, इनइक्वालिटी को भी क्रिएट कर रहा है, तो ये डिसफंक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव इफेक्ट लेकर आ रहा है। तो हम लोगों ने आज इसी चीज को स्टडी किया कि फंक्शनल एनालिसिस क्या है। आप देख सकते हैं कि वाकई इन्होंने फंक्शन के आइडिया को बड़ा वी कैन से एक्सटेंड कर दिया, उसमें नए नए आइडियाज को अप्लाई करने की कोशिश की कि किस तरह से यूनिटी का होना या ना होना जरूरी है, किस तरह से इंडिस्पेंसिबिलिटी का होना या ना होना जरूरी है, और यूनिवर्सल होना किसी फंक्शन का या ना होना किस तरह से सोसाइटी में एप्लीकेबल होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने इसकी टाइप्स को बताया कि लेटेंट फंक्शन, मैनिफेस्ट फंक्शन एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली डिसफंक्शंस क्या होते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर यूजफुल वीडियोस।